आजादी के जश्न में स्कूल का ऐसा कार्यक्रम जिसने पूरे इलाके में विवाद खड़ा कर दिया। गोंडा के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ हिंदू छात्राओं को बुर्का और नकाब पहनाकर भोजपुरी और बॉलीवुड के अश्लील गानों पर डांस करवाने का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद सवाल सिर्फ डांस पर नहीं बल्कि उस प्रस्तुति के लिए बुर्के के इस्तेमाल पर भी उठने लगा। कुछ लोगों ने इसे एक सांस्कृतिक प्रस्तुति बताया तो कई लोगों ने आरोप लगाया कि धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे को मनोरंजन और अश्लील माने जाने वाले गानों के साथ जोड़ना आपत्तिजनक है। मामला गोंडा के खोंडारे थाना क्षेत्र स्थित ओसनी बुजुर्ग के नॉलेज बीम एकेडमी का है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में छात्राओं ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। इसी दौरान 4 से 5 छात्राओं ने बुर्का और नकाब पहनकर स्टेज पर डांस किया। सामने आए वीडियो में भोजपुरी गाने लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी और गुलाब जैसन खिलल बाड़ू के साथ हरियाणवी और बॉलीवुड गानों पर भी छात्राओं की प्रस्तुति दिखाई दी। यहीं से विवाद ने जन्म लिया, क्योंकि सवाल है कि क्या किसी धार्मिक समुदाय से जुड़ी पोशाक को ऐसे गानों और डांस के लिए मंच पर इस्तेमाल करना महज मनोरंजन है या स्कूल में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की भी जिम्मेदारी होती है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कार्यक्रम का मकसद केवल मनोरंजन था। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल मैनेजर राम सुरेश ने माफी मांगते हुए कहा, अगर कार्यक्रम में किसी की भावना आहत हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैनेजर ने यह भी स्पष्ट कहा कि बुर्का और नकाब पहनकर डांस करने वाली छात्राएं हिंदू हैं, लेकिन अब मामला सिर्फ माफी तक सीमित नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने जाँच के कड़े आदेश दे दिए हैं। बीएसए ने कहा है कि पूरे कार्यक्रम की जांच होगी और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल की मान्यता की भी जांच की जाने की बात कही गई। इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल स्कूल की मान्यता को लेकर सामने आया। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक विद्यालय की मान्यता क्लास 8 तक है, जबकि यहाँ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कराई जा रही है। अगर जाँच में सही पाया जाता है तो धार्मिक पोशाक और डांस के विवाद के साथ स्कूल की मान्यता का मुद्दा भी अलग से गंभीर हो जाएगा। लेकिन अब जरा बड़े सवाल पर आइए। स्कूल बच्चों को सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं है, वहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों की सोच और समाज के प्रति उनकी समझ को प्रभावित करते हैं। इसलिए सवाल यहाँ सिर्फ बच्चों के डांस का नहीं है। सवाल यह है कि स्कूल प्रशासन ने प्रस्तुति के लिए किस तरह की पोशाक और किस तरह के गानों का चुनाव किया, उनकी निगरानी किसने की और क्या कार्यक्रम में पहले भी किसी शिक्षक या प्रबंधन ने इसकी समीक्षा की थी। बुर्का मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा पहनावा माना जाता है, इसलिए अगर इसे किसी मंचीय प्रस्तुति में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके संदर्भ और प्रस्तुति को लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाती है, खासकर तब जब इसे ऐसे गानों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें लेकर पहले से ही अश्लीलता या आपत्तिजनक शब्दों के आरोप लगाए जाते हैं। मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। उसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है, जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मैं ये वादा करता हूं कि भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी, और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ।